Hello friends, hope you all are doing well. Our today's topic is liquid crystal display, that is LCD. And I think probably you use these items which contain LCD like laptop, computer screens, digital clocks, watches, microwave ovens, CD players. There are so many digital devices which use LCD for displaying things. So this topic is very common and also interesting. So let's start LCD. Introduction. What is LCD? LCD क्या है? तो LCD एक तरीके का डिस्प्ले सिस्टम होता है, ठीक है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है? अब जो इसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल, ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लिक्विड भी है और क्रिस्टल भी है, ठीक है? अभी तक हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़े थे, लिक्विड पढ़ा था, लिक्विड स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, लेकिन ये क्या है? ये डिफरेंट है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है? और यही जो है, यही मेन फैक्टर है कि ये एज अ डिस्प्ले वर्क करता है, क्योंकि इस क्रिस्टल को हम लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि इसके क्रिस्टल्स के डायरेक्शंस को हम चेंज कर सकते हैं। उन डायरेक्शंस को हम चेंज करके लाइट के पोलराइजेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? लाइट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पोलराइज कर सकते हैं, और यही रीजन है ये एज अ डिस्प्ले काम करता है, ठीक है? तो LCD क्या होता है? LCD डिस्प्ले इज अ फ्लैट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ठीक है, विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, इन माइक्रोवेव oven panels, in washing machine panels. There are so many devices which use LCD display. इट मेक यूज ऑफ लाइट मॉड्यूलेशन, ठीक है? ये क्या करता है? जो लाइट मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टीज होती है, लाइट मॉड्यूलेशन मतलब जो लाइट में अप एंड डाउन होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, उनको यूज करते हैं, ठीक है? वो वेरिएशन कैसे होते हैं? लिक्विड क्रिस्टल एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लिक्विड, अगर हम खाली क्रिस्टल लें, एक सॉलिड लें, ठीक है? तो सॉलिड क्या है? सॉलिड में जो अलाइनमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉलिड है, ठीक है? और अगर हम लिक्विड लें तो उसको फिर कैसे हम हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे उसको, ठीक है? तो इसीलिए ऐसा क्रिस्टल जो लिक्विड की तरह काम कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल्स ना बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्ड है लाइक अ क्रिस्टल, और ना ही बहुत लाइटली बॉन्ड है लाइक अ लिक्विड, ठीक है? ये एक मिडिल स्टेट है, तो इसको हमने बोला है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है? जो अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं मॉलिक्यूल्स, और उसकी वजह से क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट चेंज होती है, और इसकी वजह से एक लाइट मॉड्यूलेशन क्रिएट होता है, और वो एक डिस्प्ले की तरह वर्क करने लगता है। लो पावर, अब इसकी जो एडवांटेजेस हैं, क्यों इस तरीके का क्रिस्टल जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इतना यूज किया जाता है, तो इसके एडवांटेज क्या है? ये लो पावर कंज्यूम करता है, लेस थिकनेस होती है, ठीक है? हम सबने एलसीडी देखे हैं, एलसीडी टीवीज देखे हैं, एलसीडी डिस्प्लेस देखे हैं जो बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है? इनका डिस्प्ले बहुत ही थिन होता है। लेस वेट ऑफ एलसीडी, एलसीडी का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। इनेबल्स इट यूज इन बैटरी पावर्ड एंड पोर्टेबल एप्लीकेशंस, और यही रीजन है कि ये जो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस होती हैं उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, और ये पोर्टेबल एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लाइक जो हमारे रिस्ट वॉचेस होती है, डिजिटल रिस्ट वॉचेस होती हैं, तो वो एक छोटी सी डिवाइस है, उसमें हम बहुत ज्यादा बल्कि कोई चीज यूज नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड है, छोटा साइज है उसका। तो इस टाइप की चीजों में लाइक कैलकुलेटर्स हैं, पोर्टेबल होते हैं, ठीक है? तो वहां पर जो एलसीडी डिस्प्लेस है बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नाउ व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल? लिक्विड क्रिस्टल क्या है, ठीक है? एज द नेम इंडिकेट्स, लिक्विड क्रिस्टल एग्जिस्ट इन अ स्टेट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड आइसोट्रोपिक, यानी कि लिक्विड,
ठीक है। तो ये किसके बीच की स्टेट है, ना तो ये सॉलिड ही है ना ही ये लिक्विड है, इन दोनों की बीच की स्टेट। ठीक है। अमंग मैनी फेजेस न्यूमेटिक इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड क्रिस्टल फेज, ठीक है, विच इज एम्प्लॉयड इन एलसीडी टेक्निक। बहुत सारी फेजेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होती हैं, और उसमें एक फेज होती है न्यूमेटिक। ठीक है। तो न्यूमेटिक जो है उसको हम यूज करते हैं, ये एक फेज का नाम है। ठीक है। इस फेज को हम यूज करते हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड के बीच की फेज है, न्यूमेटिक। ठीक है। इसको यूज करते हैं एलसीडी टेक्नोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल के, वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है। सिलेंड्रिकल मतलब इस तरीके की शेप, सिलेंडर टाइप में होते हैं। ईच मॉलिक्यूल्स in a plane are arranged in such a way that the major axes of each molecules are parallel to each other। ठीक है। तो इस तरीके से वो अरेंज होते हैं कि उनकी जो मेजर एक्सिस होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है। और यही प्रॉपर्टी यूज करते हैं लाइट के पोलराइजेशन में, और यही यूजफुल है डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्म्स दी हुई है। फर्स्ट वन है क्रिस्टल, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब अलाइन होते हैं। ठीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल पैक्ड होते हैं। ठीक है। जबकि जो लिक्विड फॉर्म होती है उसमें सब स्कैटर्ड होते हैं, उनका अलाइनमेंट नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। लेकिन जो न्यूमेटिक फेज होती है, जो कि क्रिस्टल और आइसोट्रोपिक की बीच की फेज है, उसमें क्या होता है, ना तो ये प्रॉपरली बाइंड है, ठीक है, और ना ही ये बिल्कुल स्कैटर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ दी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वो क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है। उनकी जो मेजर एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। और बाकी जो क्रिस्टल है वो टाइटली बाइंड नहीं है, लूजली बाइंड है। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में लूजली बाइंड है। ठीक है। इसीलिए ये क्रिस्टल और आइसोट्रोपिक की बीच की फेज है। ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस जो न्यूमेटिक फेज है, इसकी जो क्वालिटीज है वो क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अक्रॉस अप्लाई किया जाता है तो ये उससे अफेक्ट होते हैं। व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज इट विल रिएक्ट एंड चेंज इट्स अरेंजमेंट। ठीक है। तो जैसे ही हम इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इनका जो अरेंजमेंट है वो चेंज होने लगता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। ठीक है। कितना वोल्टेज हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट चेंज होने लगता है। ठीक है। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, the twist in light polarization created by liquid crystal is the basis of LCD operation। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, वोल्टेज लगाने से का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। जब अरेंजमेंट चेंज होगा तो इस पे जो लाइट फॉल हो रही है उसकी भी रिफ्रैक्ट होने की, जो पोलराइज होने की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, जब इस पे हम लाइट फॉल करते हैं तो लाइट पोलराइज हो जाती है। किस डायरेक्शन में पोलराइज होगी वो डिपेंड करेगा इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है। सिमिलरली जब ये जो क्रिस्टल हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर चेंज, इनका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे इन पे लाइट जो फॉल होगी उनका भी अलाइनमेंट, उनका भी पोलराइजेशन चेंज होगा इनके अलाइनमेंट के साथ साथ। ठीक है। तो यही जो रीजन है कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डिस्प्ले कर सकता है। ठीक है। क्योंकि उसके अलाइनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं वोल्टेज से। ठीक है। दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मेड द की टू एलसीडीज। तो यही इसका जो है वो की पॉइंट है, लिक्विड क्रिस्टल का यही की पॉइंट है। पहली चीज कि ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग चेंज करता है अपना अरेंजमेंट, और इसकी वजह से जो लाइट का पोलराइजेशन है वो भी चेंज होता है। ठीक है। उसमें भी ट्विस्ट आता है, वो भी चेंज होता है। ठीक है।
तो ये दो की फीचर्स हैं एलसीडी के। नाउ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एलसीडी पैनल लुक्स लाइक अ पीस ऑफ ग्लास एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एलसीडी ग्लास। ठीक है, जो एलसीडी पैनल होता है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, वो कैसे होता है? एक ग्लास की तरह दिखाई देता है, जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल डिस्प्ले होता है। ठीक है, सबसे जो फ्रंट में होता है वो होता है फ्रंट पोलराइजर। पोलराइजर जो लाइट को पोलराइज करता है। ठीक है, इसके बाद होता है बैक प्लेन इलेक्ट्रोड जो इस लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद होता है पेरीमीटर सील जिसमें एलसीडी फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसको हम ग्लास पीस बोल रहे हैं, इसके अंदर एलसीडी फ्लूइड होता है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है वो सेगमेंट इलेक्ट्रोड होता है जिसमें ये सब चीजें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, और सेगमेंट इलेक्ट्रोड में ही सारे टर्मिनल्स पिन जो सप्लाई दी जाती है वो इस सेगमेंट इलेक्ट्रोड में ही दी जाती है। ठीक है, और उसके आगे क्या होता है? ग्लास लगा होता है, और उन सब के आगे क्या लगा होता है? रेयर पोलराइजर होता है। ठीक है, जहां से लाइट फॉल की जाती है, यहां से लाइट फॉल होती है और जो व्यूअर होता है वो यहां पर होता है। ठीक है, यहां से देखते हैं और यहां से लाइट फॉल होती है। तो ये टोटल कंपोनेंट्स हो गए किसी भी एलसीडी पैनल के। ठीक है, अब एलसीडी डिस्प्ले कितने टाइप्स का होता है? ये जो होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है, ट्रांसमिशन डिस्प्ले और रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। ठीक है, और जो थर्ड टाइप होता है ये एक हाइब्रिड कैटेगरी है। ठीक है, जो किसके? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। तो बेसिकली ये टू ही टाइप्स का होता है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्टिव, और थर्ड टाइप जो है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, उसको हाइब्रिड डिस्प्ले भी बोलते हैं। फर्स्ट टाइप इज ट्रांसमिसिव डिस्प्ले। ठीक है, ट्रांसमिसिव डिस्प्ले क्या होता है? जिसमें जो व्यूअर होता है वो इस साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड है जिससे लाइट सोर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई हैं, जब एलसीडी डिस्प्ले ऑन है और जब ऑफ है। ठीक है, ये टोटल जो है डिवाइस, इसको एलसीडी डिस्प्ले कहते हैं, इस पूरे को, अरेंजमेंट को। और ये जो बीच में है दो इलेक्ट्रोड, सेगमेंट इलेक्ट्रोड और कॉमन इलेक्ट्रोड, इसके बीच में का जो पोर्शन है, अब इसमें तो आपको व्हाइट करके दिखाया हुआ है, वरना ये क्या होगा, एक इस तरीके का होगा। इसमें जो इधर वाली वॉल है ग्लास की, इसको आप 2D बना के ऐसे देख सकते हो। ठीक है, जो रेयर वॉल है ये एक इलेक्ट्रोड होगा और एक ऊपर वाला एक इलेक्ट्रोड होगा, जिसके अक्रॉस क्या करेंगे? वोल्टेज सप्लाई दी जाएगी। ठीक है, और इस पूरे के अंदर कौन सा लिक्विड क्रिस्टल फिल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर की वर्किंग बतानी है इसीलिए इसको पूरा स्प्रेड कर दिया है, अदरवाइज ये क्या होगा? एक कांच होगा जिसके अंदर लिक्विड फिल होगा। ठीक है, और जो फर्स्ट सरफेस होगी वो एक इलेक्ट्रोड होगा, सेगमेंट इलेक्ट्रोड, और सेकंड जो सरफेस होगी वो कॉमन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हमें वोल्टेज पास करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए, तो इलेक्ट्रोड हम प्लेट्स लेंगे जिससे जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम डिस्प्ले जो है। ठीक है, अब क्या देखेंगे? अब इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले लाइट फॉल होगी लाइट सोर्स से, तो ये जो लाइट होगी ये अनपोलराइज्ड होगी, अनपोलराइज्ड लाइट होगी। ठीक है, अब इसको पोलराइज करने के लिए हमने यहाँ पे एक रेयर पोलराइजर लगा दिया, जो क्या करेगा? इस अनपोलराइज्ड लाइट को वर्टिकल पोलराइजेशन में कन्वर्ट कर देगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये वर्टिकल जो है लाइट वो लिक्विड क्रिस्टल में एंटर करेगी। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑन है तो हमने देखा है जब ऑन होता है तो क्या होते हैं? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्विस्ट होने लगते हैं। तो जो पोलराइजेशन है उसकी डायरेक्शन भी वर्टिकल है, तो वर्टिकल से थोड़ी स्लाइट होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर थोड़ी और चेंज होगी, इस तरीके से उसका पोलराइजेशन चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद वो फिर से पास होगी किससे?
पोलराइजर से फ्रंट पोलराइजर बोलते हैं, क्योंकि ये व्यूअर के जस्ट सामने का पोलराइजर है, इसको इसलिए हम इसको फ्रंट पोलराइजर बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, केवल वर्टिकल लाइट को पास करेगा। अब लाइट जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में, ठीक है। तो वर्टिकल फिर वो कैसे देखेगा, इसकी वजह से जो डिस्प्ले है उसको कोई, जो व्यूअर है उसको कोई भी लाइट दिखाई नहीं देगी, और जो डिस्प्ले है वो कैसे दिखाई देगा, डार्क, ठीक है, डार्क डिस्प्ले दिखाई देगा, क्योंकि सारी लाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गई है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में। अब यहाँ पे जो ये पोलराइजर रख रहा है ये केवल एक फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है, जो कि वर्टिकल लाइट को पास करेगा, बाकी जितनी भी लाइट्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा। तो वर्टिकल लाइट कोई बची ही नहीं है। एलसीडी ने किसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी एलसी ने, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल ने उसको सबको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कोई भी लाइट पास ही नहीं होगी, तो व्यूअर को क्या दिखाई देगा, एक डार्क स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है, एक डार्क सेगमेंट दिखाई देगा। अब जो नेक्स्ट केस है इसमें क्या होगा, जब लाइट पास हुई पोलराइजर से तो वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होंगे केवल वही पास होंगे। जब वो पास होके लिक्विड क्रिस्टल में जाएंगे, लिक्विड क्रिस्टल ऑफ है तो इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं होगा, तो जो लाइट है वो एज इट इज पोलराइज होके किस में आ जाएगी, फ्रंट पोलराइजर में आ जाएगी, ठीक है। और फ्रंट जो पोलराइजर है वो वर्टिकल, क्योंकि सारी लाइट ऑलरेडी वर्टिकल में ही है, तो वो एज इट इज पास हो जाएगी, और व्यूअर को जो स्क्रीन दिखाई देगी वो ब्राइट दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। तो यहाँ तो अभी हमने केवल स्क्रीन बताया है, स्क्रीन दिख रही है, अब स्क्रीन में कुछ डिस्प्ले कराना है तो उसके अकॉर्डिंग ये पोलराइजेशन होगा लिक्विड क्रिस्टल का, ठीक है। उसके जैसे मान लीजिए आपको एक वो लेटर दिखाना है, 7 डिस्प्ले करना है, तो इस तरीके से पोलराइजेशन होगा कि ये केवल वही लाइट पास हो, वही लाइट पास हो जो 7 डिस्प्ले कर पाए, और बाकी का पोर्शन है वो डार्क हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये मॉड्यूलेशन होगा। और यहाँ पे जो होता है ये होता है लाइट मॉड्यूलेशन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। अब रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले भी वैसे ही वर्क करता है जैसे ट्रांसमिसिव डिस्प्ले करता है, लेकिन केवल एक ही चेंज है कि उसमें लाइट सोर्स अपोजिट में होता है व्यूअर के, और इसमें फ्रंट में होता है लाइट सोर्स, ठीक है। और जो लाइट होती है वो एक रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है व्यूअर के पास, ठीक है। तो ये केवल चेंज होता है, बाकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो पहली चीज इसमें एक एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर होता है, और दूसरा जो रेयर पोलराइजर होता है वो इसमें हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब जैसे ही लाइट जाती है, फर्स्ट जो फ्रंट पोलराइजर है ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ही पास होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल में आते हैं, तो ये किसमें, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट होके यहाँ पे जो पोलराइजर है ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये इसको पास कर देता है, और रिफ्लेक्टर से अगेन रिफ्लेक्ट होके लाइट वापस आ जाती है, ठीक है। वापस आके फिर से अब जब वर्टिकल में आएगी तो ये इसे ब्लॉक कर देगा, और व्यूअर को क्या दिखने लगेगा, एक डार्क स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रंट में लगा हुआ है ये वर्टिकल पोलराइजर है, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, ये ऑफ है तो वर्टिकल लाइट ही होगी केवल। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये इसे क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे जो लाइट है वो एज इट इज दिखने लगेगी, और जो स्क्रीन है वो ब्राइट दिखने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। नेक्स्ट इज ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले। अब जो ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले होते हैं ये किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, ट्रांसमिसिव और रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले का, ठीक है। अब जो ट्रांसमिटिव होते हैं वो डिस्प्ले जब बैड लाइट कंडीशंस होती हैं तब यूज किया जाता है, ठीक है। जब सराउंडिंग्स की लाइट बहुत कम हो, डिम हो, लाइक जो हमारी वॉचेस होती है, वॉचेस क्या है, आप रात में भी देखते हो, अंधेरे में भी देखते हो, लाइट में भी देखते हो, तो इस टाइप के जिसमें भी बैड लाइट की प्रॉब्लम हो वहां पे ट्रांसमिसिव डिस्प्ले यूज करते हैं, और रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले वहां यूज करते हैं जहां पे गुड लाइट होती है, ठीक है। लाइक कैलकुलेटर्स हम कब हमेशा लाइट में यूज करते हैं, अंधेरे में तो कैलकुलेशन करते नहीं है, ठीक है। तो अब हमें ऐसी डिवाइस बनानी है जो भाई गुड लाइट कंडीशंस में और बैड लाइट कंडीशंस में दोनों में काम करे, तो हम क्या करें, इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज को, ट्रांसमिसिव और रिफ्लेक्टिव की प्रॉपर्टीज को यूज कर लें,
तो हमारी कंडीशन अगर लाइट कंडीशन बैड है या गुड है उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट रिफ्लेक्ट सम लाइट बैक टू द ऑब्जर्वर टू मेक डिस्प्ले विजिबल ड्यूरिंग गुड एम्बिएंट लाइट कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, कुछ लाइट बैक करता है, जब गुड लाइट कंडीशन होती है तो डिस्प्ले को विजिबल बनाता है ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एंड दिस अलाउज डिस्प्ले अलाउज अस टू बैक लाइट विच कैन बी यूज ड्यूरिंग बैड एम्बिएंट लाइट कंडीशन। ठीक है, तो बैक लाइट हम कब यूज कर सकते हैं, यानी कि जो ट्रांसमिसिव होता है जिसमें बैक में सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, ये हम बैड लाइट कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो लाइट कंडीशंस हैं उनके लिए हम ट्रांसमिसिव और रिफ्लेक्टिव दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जो हर तरीके की लाइट कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं। नाउ दी पॉजिटिव एलसीडीज। पॉजिटिव एलसीडीज क्या होती हैं? A positive image is created by dark pixels or segment on white background। तो पॉजिटिव इमेज वो होती है जिसमें जो हमें डिस्प्ले कराना है, मान लीजिए जो पिक्सल हमें डिस्प्ले कराना है वो तो डार्क कलर का होगा। ठीक है, और जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट कलर का या फिर व्हाइट होगा। ठीक है, लाइक दिस। अब जो बैकग्राउंड है ये तो लाइट है और बाकी जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं वो डार्क है, तो इस तरीके का जो डिस्प्ले होता है उसको पॉजिटिव एलसीडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन दिस फ्रंट एंड रियर पोलराइजर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें क्या होता है, जो फ्रंट और रियर पोलराइजर्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। मतलब एक अगर फ्रंट वाला वर्टिकल है तो रियर वाला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वर्टिकल ये होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ये होता है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो हम ऐसे जो पोलराइजर यूज करते हैं जो एक दूसरे के वर्टिकल हो। ठीक है, दैट मीन इफ द फ्रंट पोलराइजर इज वर्टिकल देन द रियर वन विल बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, thus off segments and backgrounds will pass light and on segments will block lights। ठीक है, तो जो ऑफ सेगमेंट होगा बैकग्राउंड का उससे तो लाइट पास हो जाएगी, जैसा कि हम अभी देख चुके हैं कि जब एलसीडी ऑफ होता है तो लाइट पास कर देता है, अब जब ऑन होता है तो वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है लाइट को। तो वो क्या करता है, वो क्रिएटिंग डार्क ऑन द लाइट बैकग्राउंड। तो ये क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है पिक्सल्स को लाइट बैकग्राउंड पे। तो जो ऑफ सेगमेंट है वो बैकग्राउंड फॉर्म करता है और जो ऑन सेगमेंट है वो डिजिट्स को डिस्प्ले करता है। ठीक है, these display are commonly used in application which have the presence of ambient light is high। ठीक है, तो इस तरीके के डिस्प्ले हम वहां यूज करते हैं जहां पे लाइट कंडीशंस बहुत अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेगेटिव एलसीडीज। नेगेटिव जस्ट अपोजिट होता है पॉजिटिव का। अब इसमें बैकग्राउंड डार्क होगा और जो नंबर होंगे वो लाइट होंगे। ठीक है, नेगेटिव इमेज इज क्रिएटेड बाय लाइट पिक्सल्स और डार्क बैकग्राउंड लाइक दिस। ठीक है, बैकग्राउंड डार्क होगा और नंबर्स लाइट होंगे। अब इसमें क्या होगा, जो डार्क वाला है उसमें एलसीडी, उस सेगमेंट में एलसीडी ऑन होगा और जो लाइट वाला है उसमें ऑफ होगा। ठीक है, यही एक चेंज है। इन दिस front and rear polarizer are aligned to each other, that means if the front polarizer is vertical then rear one is also vertical। ठीक है, तो इसमें aligned होते हैं इस तरीके के नेगेटिव डिस्प्लेज में। दोनों, अगर एक वर्टिकल है तो दूसरा भी वर्टिकल होगा, अगर एक हॉरिजॉन्टल है तो दूसरा भी हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, thus off segment and background will block light for passing through the display। ठीक है, जो ऑफ सेगमेंट है वो लाइट पास कर देगा डिस्प्ले के लिए और ऑन सेगमेंट जो है वो क्रिएट करेगा लाइट डिस्प्ले ऑन द डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, बैकलाइट एलसीडीज, इसको बैकलाइट एलसीडी भी बोलते हैं। बैकलिट यूज दिस काइंड ऑफ डिस्प्ले विच इज यूज्ड वेयर द एम्बिएंट लाइट इज लो। अब जब जहां पे भी लाइट कम होती है वहां पे हम इस तरीके के डिस्प्ले यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे अभी हमारे सबके मोबाइल में नाइट मोड आने लगा है। ठीक है, जब अंधेरा हो और अंधेरे में अगर आपको कुछ रीड करना हो अपने मोबाइल पे तो आप क्या कर सकते हो, नाइट मोड ऑन कर सकते हो। नाइट मोड में क्या होता है, जो पूरा बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक हो जाता है और जो लेटर्स लिखे होते हैं वो व्हाइट हो जाते हैं।
ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो नेगेटिव एलसीडीज होती हैं वो हम कब यूज करते हैं, जब लाइट कम होती है। इसका मतलब जब लाइट कम होती है तो हम बैकग्राउंड क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं और लेटर्स को लाइट कर देते हैं। सिमिलरली जब अच्छा लाइट कंडीशन हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक लेटर्स को जनरली लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो गया पॉजिटिव एलसीडीज। ठीक है, अब नाउ कलर एलसीडीज कैसे क्रिएट होते हैं। तो कलर LCDs के लिए each pixel of color LCD will have 3 sub pixels producing red, green and blue colors. ठीक है, तो जो LCDs होते हैं उनमें 3 सब पिक्सल्स फिर हम यूज करते हैं, जिसमें से कुछ रेड, कुछ ग्रीन और कुछ ब्लू कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पिक्सल्स का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हम यूज कर रहे हैं। फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स करते हैं जो लाइट को इस तरीके से पोलराइज करते हैं कि वो कलर क्रिएट करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि अब प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसके अंदर कोई लाइट तो होती नहीं है, लेकिन जब इस पे हम व्हाइट लाइट फॉल कराते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट, मतलब जितनी भी लाइट्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट कर देता है। व्हाइट लाइट को क्यों कर देता है, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलके बनी होती है, और ये क्या करता है, उन 7 कलर्स को डिफरेंशिएट कर देता है ड्यू टू पोलराइजेशन। सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो ये पोलराइज कर देता है लाइट को, इसलिए हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। सिमिलरली जो LCDs होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स लेते हैं जो क्या करते हैं, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लाइट को पोलराइज कर देते हैं, इसलिए हमें रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स दिखने लगते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी कलर्ड LCD। By varying the combination of RGB we can produce any color। ठीक है, तो और इनके वेरिएशन से मिलकर हम बहुत सारे कलर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर LCD। नाउ द एडवांटेज ऑफ LCD, क्या क्या एडवांटेज हैं। LCDs कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ पावर कंपेयर टू CRT एंड LED। ठीक है, LCDs होती हैं बहुत लेस अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करती हैं। CRT कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, जो कि हम अपने पहले के जो टीवी होते थे, टेलीविजन होते थे, उसमें यूज करते थे। ठीक है, और LED डिस्प्ले जो होते हैं उनसे भी कम पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, LCDs आर कंसिस्ट ऑफ सम माइक्रोवॉट्स फॉर डिस्प्ले इन कंपैरिजन टू सम मिलीवॉट्स फॉर LEDs। ठीक है, तो LCD क्या करते हैं, माइक्रोवॉट्स में कंज्यूम करते हैं, और जबकि जो LEDs होते हैं वो मिलीवॉट्स में कंज्यूम करते हैं। LCDs आर लो कॉस्ट, इनकी कॉस्ट बहुत लो होती है। प्रोवाइड एक्सीलेंट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट हमें चाहिए होता है, कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है, वहां पे ये बेस्ट होते हैं LCDs। LCDs आर थिनर एंड लाइटर व्हेन कंपेयर टू कैथोड रे ट्यूब एंड LED। अगर हम कैथोड रे ट्यूब और LED से इसे कंपेयर करें तो ये उनसे ज्यादा थिन होते हैं और लाइट वेट होते हैं। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। नाउ द डिसएडवांटेज ऑफ LCD। क्या डिसएडवांटेज हैं LCD के। फर्स्ट वन इज रिक्वायर्ड एडिशनल लाइट सोर्स। ठीक है, LCDs में हमें एडिशनल लाइट सोर्स रिक्वायर्ड होता है, जबकि LED और CRT कैथोड रे ट्यूब ये खुद ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं। LED भी खुद लाइट प्रोड्यूस करती है और CRT भी अपनी लाइट प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो LCD होता है वो केवल एक लिक्विड यानी कि ग्लास प्लेट की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसमें खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इसलिए हमें अलग से एक लाइट सोर्स लेना पड़ता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अलग से एक लाइट सोर्स हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर लिमिटेड फॉर ऑपरेशन। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट पड़ता है LCD पे। क्यों पड़ता है, क्योंकि जो निमेटिक हम क्रिस्टल फेज लेते हैं इसमें, ठीक है, वो निमेटिक जो होता है वो थर्मोट्रोपिक एक क्रिस्टल की फॉर्म होती है, इसका पार्ट होता है। ठीक है, ये थर्मोट्रोपिक होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, निमेटिक और लायोट्रोपिक। तो लायोट्रोपिक जो फेज होती है उसको हम सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है,
डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, और न्यूमेटिक को हम एलसीडी की तरह यूज करते हैं। तो ये दोनों ही लायोट्रोपिक और न्यूमेटिक, ये दोनों ही थर्मोट्रोपिक के पार्ट होते हैं। और थर्मोट्रोपिक जो होता है, इसका नाम थर्मोट्रोपिक इसलिए पड़ा क्योंकि ये थर्मो यानी कि टेम्परेचर से वेरी करता है। ठीक है, टेम्परेचर से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अलाइनमेंट वेरी करते हैं, उनकी शेप्स और उनके बीच की स्पेसिंग ये सब भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो जब ये वेरी करता है और ये इसके ही कैटेगरीज हैं, इसी के ही पार्ट हैं, तो ये भी टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। तो इसका मतलब जो एलसीडी डिस्प्ले होते हैं वो भी टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। अगर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस लें तो फिर डिस्प्ले जो होता है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है या फिर डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो लिमिटेड होती है, जबकि एलईडी की टेम्परेचर रेंज बहुत वाइड होती है, ये जल्दी टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे अगर बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पे फिर एलसीडीज में प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज लो रिलायबिलिटी। कई बार जो डार्क स्पेस होता है उसमें लाइट आने लगती है, लाइट में की स्पेस में डार्क आने लगता है। ठीक है, कई बार वोल्टेज फ्लैक्चुएशन की वजह से जो क्रिस्टलाइन अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डिस्प्ले प्रॉपर नहीं होता और एरर आ जाती है। तो इसलिए ये कम रिलायबल है विद कंपेयर टू एलईडी एंड सीआरटी। नेक्स्ट इज स्पीड इज वेरी लो। जब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब एलसीडी डिस्प्ले ऑन होता है तो वो कुछ सेकंड लेता है ऑन होने के लिए, मतलब कुछ टाइम लगता है जो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एलईडी में क्या होगा, जैसे ही आप स्विच करोगे तुरंत ही लाइट ऑन हो जाएगी, तो उसमें टाइम कंज्यूम नहीं करता है। लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होते हैं उसमें इनिशियली कुछ टाइम लेता है वो ऑन होने के लिए। क्यों लेता है? क्योंकि जो क्रिस्टल है, लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, उनको अलाइनमेंट में टाइम लगता है। ठीक है, जब उसमें वोल्टेज जाती है, वोल्टेज के बाद वो अलाइन होते हैं, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो इनिशियली जो लिक्विड क्रिस्टल है उनको टाइम लगता है, इसी की वजह से जो स्पीड होती है एलसीडीज की वो स्लो होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेज ऑफ एलसीडीज। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर। ठीक है, तो बेसिकली जहां पर भी हमें डिस्प्ले कराना है डिजिट्स को, वहां पे हम ज्यादातर लिक्विड क्रिस्टल ही यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल इमेजिंग में liquid crystal technique is also applicable in visualization of radio frequency wave in वेवगाइड। वेवगाइड्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले कराने के लिए, विजुलाइज कराने के लिए भी हम लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं। ठीक है, यूज इन मेडिकल एप्लीकेशन। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गई, इसके अलावा हम अपने घर में भी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं इसको। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सारे डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, डिजिटल वॉचेस हैं, रिस्ट वॉचेस होती हैं, इनमें भी हम यूज करते हैं एलसीडी को। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा इसका रिव्यू जरूर दीजिए, और बाकी आप पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।